हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 फ्रॉम द चैप्टर अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स एंड लेट्स सी द क्वेश्चन। सो राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ HI विद मेथॉक्सीमीथेन। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है कि हमें HI के साथ में मेथॉक्सीमीथेन क्या होता है आपका CH3OCH3, इसको हम कहते हैं मेथॉक्सीमीथेन। तो मेथॉक्सीमीथेन का रिएक्शन जब HI के साथ होगा तो उसका क्या मैकेनिज्म होने वाला है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या क्या बनेंगे। ऑल्दो इस रिएक्शन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले अपने कुछ क्वेश्चंस में। सो यहाँ पे होगा क्या, एक तो बनेगा आपका अल्कोहल, क्योंकि सिमेट्रिक है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर एसिमेट्रिक होता तब आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होता कि जो एल्काइल हैलाइड है वो हमेशा ही प्राइमरी होना चाहिए। बट क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिकल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी मीथेन को लेकर मिथेनॉल बना सकते हो और किसी भी मीथेन को लेकर आप मिथाइल आयोडाइड बना सकते हो। ठीक है, बट इसका मैकेनिज्म किस तरह से है तो उसके लिए हमें दो स्टेप्स को फॉलो करना होता है। लेट्स सी दैट मैकेनिज्म। सही है। अब देखो HI के बारे में मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, हाइड्रो आयोडिक एसिड कहते हैं, जैसे कि HCl आप सबने सुना है ना, बहुत ही फेमस एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी तरह से आपका HBr हो जाता है, HF हो जाता है, HI हो जाता है। ठीक है, तो ये जो HI होता है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। दिस इज इवन मोर स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ HCl। बल्कि HCl के कंपैरिजन में हाइड्रो आयोडिक एसिड इज मच 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 स्ट्रॉन्गर। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड से क्या मतलब है, देखो अर्हेनियस कॉन्सेप्ट में और ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट में हम पढ़ चुके हैं कि एसिड्स वो स्पीशीज होती हैं जो कि H+ आयंस को इजीली निकाल दें, इजीली क्या कर दें, रिलीज कर दें। यानी ऐसी स्पीशीज जो कि आसानी से H+ आयन को एक्वस मीडियम के अंदर रिलीज कर दें, उनको हम एसिड्स कह सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, हाइड्रो आयोडिक एसिड HI बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो एक्चुअली ये पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है H+ और I- के अंदर 100% डिसोसिएशन, एंड दिस फॉर्म्स H+ आयंस वेरी वेरी इजीली। ठीक है, तो एक तो हमें ये रोल समझ में आया। तो कहीं ना कहीं ये रोल जो है HI का वो बहुत काम आने वाला है इस रिएक्शन के दौरान। अब देखो, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है ना, दिस फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्टेप 1 में क्या होगा। एक्चुअली यही जो हाइड्रोआयोडिक एसिड है ये बहुत आसानी से अपना हाइड्रोजन देने को तैयार बैठा है। और हमें पता है कि ये जो हमारे पास में मिथॉक्सीमीथेन है, इसके पास में है दो दो लोन पेयर्स, और दो लोन पेयर्स होने की वजह से इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी है। दिस कैन इजीली गिव अवे इट्स इलेक्ट्रॉन टू H+। मतलब ये क्या करेगा, H+ जैसे ही यहाँ से निकलेगा, I- यहाँ से निकलेगा तो H+ रिलीज होगा, और इस H+ को इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है आपका ये ऑक्सीजन। अब जैसे ये ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, तो क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए थे तो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन ले चुका है, तो इसलिए उसका पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाई हो जाएगा। और ये रिएक्शन आप देख सकते हो बहुत फास्ट है। फास्ट क्यों, क्योंकि जैसा मैंने कहा H+ बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाएगा। तो ये पूरा का पूरा स्टेप कैसा है, काफी फास्ट होगा। अब जैसे ये डाई मिथाइल ऑक्सोनियम आयन बना, अब हमें पता है कि यार ऑक्सीजन जो होता है ना वो तो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये तो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, ये बहुत ही अनस्टेबल है। तो अब जो रिएक्शन है वो कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ना ही है। अब इसमें क्या होगा कि जो दूसरा आपका आयोडाइड है, मतलब जो इसी स्टेप में हाइड्रोआयोडिक एसिड में H+ तो जाके जुड़ गया था, और ये जो आयोडाइड था, अब वो आयोडाइड क्या करेगा, दूसरी तरफ से अटैक करेगा और CH3 को लुभाने की कोशिश करेगा। अब CH3 आयोडाइड के साथ क्यों जाए, उसका एक कारण है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन को किसी भी तरह से अपना ये पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाई करना है। तो इस वजह से ये CH3 से कहेगा कि ठीक है तुम निकल जाओ, ठीक है, और अपना जो बॉन्ड है वो मुझे दे जाओ ताकि मैं भी सेटिस्फाई हो जाऊं। सो एक्चुअली दिस वुड बी अ SN2 मैकेनिज्म। क्यों SN2 मैकेनिज्म, क्योंकि यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल कौन, I- आपका यहाँ पे आके जुड़ जा रहा है। सो दिस इज SN2 मैकेनिज्म। हालांकि ये थोड़ा स्लो स्टेप होगा, और इस स्टेप के बाद में आप देख सकते हो कि ये आयोडीन और CH3 दोनों ने मिलकर बना लिया आयोडोमीथेन, और साथ में जैसे ये बॉन्ड चार्ज सेटिस्फाई हुआ तो पीछे हमारा बन गया मीथेनॉल। इज दैट क्लियर। इस तरह से ये दो प्रोडक्ट्स हमें मिल जाते हैं। तो यही मैंने आपको यहाँ पे भी शो किया था, एक तो मिथेनॉल बन जाएगा, एक मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा। अब एक मजे की बात ये होती है कि अगर मान लो यहाँ पर, तो हालांकि हमें क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, बस इतना कहा है कि हाइड्रोआयोडिक एसिड को हम यूज कर रहे हैं। बट लेट्स से कि अगर आप हाइड्रोआयोडिक एसिड को कैसे लेते हो, एक्सेस में लेते हो। मान लो कि अगर आपको क्वेश्चन में गिवन होता है कि हाइड्रोआयोडिक एसिड एक्सेस में ली गई है, तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारा H+ और बहुत सारा I- हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद है। यही हुआ।
क्योंकि यहाँ पे तो 100% एसोसिएशन हो जाता है हाइड्रोआयोडिक एसिड का, बीइंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बहुत सारा H+ और बहुत सारा I- है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा स्टेप में वन ऑफ द प्रोडक्ट जो है ना वो एक अल्कोहल बना है। अब आप खुद सोचो कि क्या जिस तरह से ये रिएक्शन अभी तक हम ईथर के साथ करा के आ रहे थे हाइड्रोआयोडिक एसिड का, क्या कुछ उसी तरह का रिएक्शन मिथेनॉल के साथ भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। तो जब मिथेनॉल के साथ में रिएक्शन होगा ना तो और ज्यादा मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा। तो आप देखो ये है आपका मिथेनॉल, ठीक है। मिथेनॉल में भी ये जो ऑक्सीजन है इसके पास में है दो दो लोन पेयर्स, यानी अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हाइड्रोआयोडिक एसिड का अभी भी नेचर है H+ को निकालने का और आयोडाइड के फॉर्म में बाहर निकल जाने का, यानी कि I- के फॉर्म में बाहर निकल जाने का। अब जैसे ये लोन पेयर हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाई हो जाएगा। दिस रिएक्शन इज अगेन बीन कॉल्ड एज फास्ट प्रोटोनेशन रिएक्शन, और ये स्टेप बहुत ही फास्ट है। अब ये जो आयोडाइड यहाँ पे रिलीज हुआ ये शांति से तो नहीं बैठेगा, ये क्या करेगा, ये अपने साथ इस CH3 को ले जाएगा और ऑक्सीजन का ये जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होकर इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई कर देगा। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि पहले वाले स्टेप में हमारा बन रहा था मिथेनॉल, अब मिथेनॉल ना बन के क्या बन जा रहा है, वाटर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप दोनों ही केस में देख सकते हो कि हमारा वन ऑफ द प्रोडक्ट जो था वो CH3 था, ठीक है। तो हमने फर्स्ट स्टेप में देखा कि अगर आप सिंपली ये जो रिएक्शन है मिथॉक्सी मीथेन का कराते हो HI के साथ में, तो जो आपके प्रोडक्ट्स बन रहे थे, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में किसके साथ में, मिथॉक्सी मीथेन के साथ में, तो जो प्रोडक्ट्स बन रहे थे उसमें एक तो CH3OH था और एक आपका CH3I था, ठीक है। अब जब हमने सेकेंड स्टेप में मान लेते हैं कि जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो एक्सेस में मौजूद है, तो ऐसे में क्या होगा कि और ज्यादा हाइड्रो आयोडिक एसिड मिथेनॉल के साथ में रिएक्ट करेगा, मिथेनॉल के साथ में, और जिससे अब जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो क्या क्या बन जाएंगे, एक तो मिथाइल आयोडाइड ही बन गया और दूसरा बन गया वाटर। तो आप देख सकते हो कि फर्क जो है वो सिर्फ मिथेनॉल और वाटर में आ रहा है, अदरवाइज CH3I यहाँ पे भी बना था, CH3I यहाँ पे भी बना था। तो अगर आप ज्यादा अमाउंट में आयोडोमीथेन चाहते हो तो आप एक्सेस में HI को लोगे। So this is just what I wanted to explain you out of this question. This was question number 30. और इस क्वेश्चन को मतलब HI के साथ रिएक्शन को हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पे किसका डिटेल्ड मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया होगा। So there are two steps involved. पहला है प्रोटोनेशन and second is the formation of methanol and hydromethane. So I guess that you have been able to understand this question number 30 very well. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 31 को डिस्कस करेंगे एंड वी विल सी कि और क्या क्या चीजें हैं जो हम यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं आउट ऑफ दीज NCERT एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चंस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, गुड बाय, सी यू वेरी सून।